स्वयं बुद्धिमये निलोका आश्वासिता केचन व्यक्तिकार्ये प्रमोदिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। चलो देवादिदेव कजराट आदिनाथ भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु राधी सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर शिक्षणिमल सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य तपेश्वर महातपो मार्तंड चिरगुण सन्मति सागर जी महाराज की। चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यगण 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। पूज्य मुनि संघ की जय। यहाँ पर मंगलमय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है और आज 1024 अर्घ चढ़ने हैं। सहस्त्र नाम भगवान के 1008 नामों की मंगलमय आराधना यहाँ पर होगी। आज सुबह जब मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था उसमें आया था कि जो व्यक्ति भगवान के 1008 नामों की आराधना करता है उसकी, आचार्यों ने बताया कि जो व्यक्ति 1008 नामों से भगवान की आराधना करता है उसे भी 1008 बार प्रणाम किया जाता है। तो ऐसी मंगलमय आराधना आज यहाँ पर आचार्य भगवान के सानिध्य में होगी। तो सभी लोग उसका धर्म धाम लें और दाहोद से श्रावकगण पधारे। दाहोद में एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक दिल्ली से चलकर आचार्य भगवान का विहार हुआ। दिल्ली चतुर्मास 2023 में हुआ था और चतुर्मास के पश्चात विहार करते हुए किशनगढ़ चतुर्मास हुआ और उसके बाद दाहोद का पंचकल्याणक संपन्न हुआ। अभी आगे ईडर में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पंचकल्याणक महामहोत्सव, जो कि भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसका मंगल में पंचकल्याणक आचार्यगण के सानिध्य में संपन्न होगा। अभी यहाँ पर संतरामपुर में हुआ पंचकल्याणक। जब संतरामपुर वाले मुंगाना में आचार्यगण के दर्शन करने आए थे तो सिर्फ दर्शन की भावना से आए थे और दर्शन करते ही, उनका समागम प्राप्त करते ही मन में ऐसी भावना हो गई कि जो मानस्तंभ बना है उसका पंचकल्याणक आचार्य भगवान के सानिध्य में हो। और उन्होंने आचार्य भगवान से चर्चा कर और पंचकल्याणक के लिए तारीख वगैरह प्राप्त की और ऐतिहासिक पंचकल्याणक यहाँ पर संतरामपुर में छोटी सी समाज ने भी इतना बड़ा भव्य मंगल में आयोजन किया। ये सब गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से ही होता है। किशनगढ़ में जब आचार्य भगवान का चतुर्मास हुआ था तो छोटे से छोटा बच्चा लेके उसको ऐसा वात्सल्य मिलता था। जब वो दर्शन करने आता था तो उसको लगता था कि मैं किसी सच्चे गुरु के पास बैठा हूँ। और छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, छोटे बच्चे को भी अगर ऐसे कोई अननोन के पास जाए तो वो रोने लगता है, लेकिन जब आचार्यगण के चरणों में वो आता है, आचार्यगण की जब मुद्रा देखता है तो उसके भी रोना वगैरह भूल के और आचार्यगण के करुण्यामय वात्सल्य से वो भी प्रसन्न हो जाता है। बताते थे लोग कि छोटे छोटे बच्चे बस सुबह उठते ही एक ही नाम, सुनील सागर जी, सुनील सागर जी, महाराज जी के पास जाना है, महाराज जी के पास जाना है। राजस्थान के बच्चे ऐसे बहुत से हैं जो उठते हुए सबसे पहले आचार्य भगवान के जयकारा लगाते और सोते वक्त आचार्य भगवान का जयकारा लगाते। तो पूरा दिन जब गुरु के नाम से वो जयकारा कर कर गुरु के नाम से उनकी आराधना करते हैं तो उनका भी जीवन मंगलमय होता है। हमारे पास भी अवसर है और इस अवसर को लाभ ले। अभी ईडर पंचकल्याणक के बाद में मोटा सामेरा में पंचकल्याणक होगा 16 अप्रैल से तक। उसके बाद 29 अप्रैल से 4 मई तक वल्ली में पंचकल्याणक होगा। जब उस एरिया में विहार चल रहा था, अभी ये जो जावद के लोग आए हैं, तो आचार्य भगवान विहार चल रहा था। विहार चलते चलते जहाँ पे रुकना था, वहाँ जहाँ पे रुकना था वो स्टेशन थोड़ा दूर था और अंधेरा हो गया। 1-2 किलोमीटर आगे और जाना था और अंधेरा हो गया। और मुनिराज रात में तो विहार करते नहीं है, तो वहाँ पर पूरा जंगल था। सिर्फ जंगल में बड़े बड़े शिलाएं, पत्थर वगैरह थे। तो पूरे संघ ने रात्रि विश्राम उस जंगल में ही किया। और आचार्य भगवान की उस जगह पे चरण पड़ने का प्रभाव, उनका वो रात्रि विश्राम करने का प्रभाव, कि आज वहाँ पर एक भव्य सन्मति सुनीलम नाम से संत भवन का निर्माण हो गया। तो जहां पे गुरु के चरण पड़ते हैं वह जगह भी तीर्थ बन जाती है। और कल सुबह
सर्वधर्म समाज का मंगलमय प्रवचन मंगलमय उद्बोधन उनका आचार्य भगवान के मार्गदर्शन मिलेगा। तो सभी लोग इस कार्यक्रम को क्रम से निरंतर करते रहें और अपने जीवन का कल्याण करें, यही मंगलमय भावना। जो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते।